हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्क फॉर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 25 जुलाई 2020 और 25 जुलाई 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और आज इस वीडियो का पीडीएफ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है। इसमें ग्राहक को सत्यापन के लिए डिजिटल केवाईसी के नए फॉर्मेट और आधार आधारित ओटीपी का उपयोग किया जाएगा। अब बात है बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 में किया गया था और इसका मुख्यालय है बड़ौदा, गुजरात। और इसका एमडी एंड सीईओ है संजीव चड्ढा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन टिनवेन-1 लॉन्च किया है? तो ये टिनवेन-1 ये लॉन्च किया है तो चीन ने लॉन्च किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन ने हैनान प्रांत स्थित वेसांग स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। इस व्हीकल में मार्च 5 रॉकेट के जरिए 5 टन वजन की अंतरिक्ष यान टिनवेन-1 लॉन्च किया है। इसकी वजन कितना है? तो 5 टन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MFIN के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये MFIN के एमडी एंड सीईओ ये आलोक मिश्रा को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आलोक मिश्रा। ये है आलोक मिश्रा, इन्हीं को MFIN के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। MFIN इसका फुल फॉर्म है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र ये केरल के एझिमाला में स्थापित किया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एझिमाला। ये 3 मेगावाट वाला सौर ऊर्जा संयंत्र है जिसे भारत सरकार नेशनल सोलर मिशन पहल के अनुरूप में स्थापित किया है। और इसका उद्देश्य है कि 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य प्राप्त करना। तो ये नौसेना का सबसे बड़ा सौर संयंत्र है। तो नौसेना का प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है? तो ये स्मार्ट रिस्ट बैंड ये एम्स नागपुर और एम्स जोधपुर दोनों मिलकर लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। ये कोविड-19 संक्रमित और संदिग्ध रोगियों की प्रभावी ट्रैकिंग और निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लेह के दिहार में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? तो ये कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना ये DRDO ने शुरू की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, DRDO। यह परीक्षण सुविधा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना मामलों की पहचान के उद्देश्य से परीक्षण दर को बढ़ावा के लिए शुरू की गई है। इसमें प्रतिदिन 50 नमूनों की जांच करने में सक्षम और संक्रमित व्यक्तियों पर कड़ी नज़र रखने में मदद करेगी। तो ये DRDO ने स्थापना की है। तो DRDO के फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी और इसकी मुख्यालय है तो नई दिल्ली है। इसका वर्तमान में अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी और इसका मोटो है वलस्यम मूलम विज्ञानम। ये संस्कृत में है, अंग्रेजी में कहा जाए तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू की गई है? तो ये गोधन न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। इस योजना में पशुपालकों को बढ़ावा देने और पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पशुओं को खुले में आवारा घूमने से निपटने में मददगार होगी। तो ये छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। तो अब बात है छत्तीसगढ़ की। तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और यहाँ का मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और वर्तमान में राज्यपाल है अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ में ही सी घाट ऐप लॉन्च हुआ था और छत्तीसगढ़ में ही
पढ़ती तुहार द्वार ऐप लॉन्च किया गया था, ये स्टूडेंट के लिए है। और छत्तीसगढ़ में ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान शुरू किया है? तो ये सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान शुरू किया है तो ये पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक यह भारत का प्रमुख और पुराना बैंक है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1994 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसका MD एंड CEO है मल्लिका अर्जुन राव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में ये टिनी डाबी को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टिनी डाबी। ये है टिनी डाबी, इन्हीं को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप नियुक्त किया गया है। तो ब्रिक्स का होता है B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया और C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका होता है। इन्हीं सभी देशों को अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर से ब्रिक्स समूह बना है। इससे पहले ये ब्रिक था और 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया तो ये ब्रिक्स बन गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करेगी? तो ये ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान ये गुजरात सरकार ने करेगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात के स्व वित्तपोषी स्कूलों में कक्षा 3 से 12 तक पढ़ने वाले सभी छात्रों को लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेगी। इसमें गुजराती और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में प्रदान की जाएगी जो निःशुल्क होगी। अब बात है गुजरात की, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ का मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और गुजरात के नेशनल पार्क है गिरी नेशनल पार्क। और गुजरात पुलिस इंडिया की पहली पुलिस बन गई है जिसके पास टाइगर गन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बिलुंग गांव का नाम बदलकर रंगबत्ती बिलुंग कर दिया है? तो ये उड़ीसा राज्य ने बिलुंग गांव का नाम बदलकर रंगबत्ती बिलुंग कर दिया है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। ये उड़ीसा के संबलपुर जिले के बामरा तहसील के बिलुंग गांव का नाम बदलकर रंगबत्ती बिलुंग कर दिया है। यह नाम प्रसिद्ध ओडिया लोकगीत रंगबत्ती के नाम पर रखा गया है। अब बात है उड़ीसा की, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ का मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। और उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, इसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है और इसी द्वीप पर अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। और उड़ीसा के हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक। और उड़ीसा में मोह जीवन पहल और मोह प्रतिभा पहल शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सचिव पूर्व के रूप में ये रीवा गांगुली दास को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रीवा गांगुली दास। ये है रीवा गांगुली दास, इन्हीं को विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्री प्लांटेशन ड्राइव 2020 लॉन्च किया है? तो ये ट्री प्लांटेशन ड्राइव 2020 ये अमित शाह ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमित शाह। ये है अमित शाह जो वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री है। ट्री प्लांटेशन ड्राइव 2020 इस अभियान के तहत 38 जिलों में 6000 एकड़ में भूमि पर पेड़ लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन ये मणिपुर में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। इस परियोजना का उद्घाटन नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमला शंकर का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये अमला शंकर का निधन हो गया ये कोरियोग्राफर से संबंधित है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए कोरियोग्राफर। ये है अमला शंकर। अब इनकी निधन हो गया है और इन्हें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन है जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर बताए हैं कि हाल ही में क्लिनिकल ग्रैंड सराउंड नामक कार्यक्रम किसने शुरू करेगा? तो ये एम्स दिल्ली ने शुरू करेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एम्स दिल्ली।
और आज इस वीडियो का क्वेश्चन है जो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर बताएं। हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए में है अरुण कुमार, ऑप्शन नंबर बी में सोनू सूद, ऑप्शन नंबर सी में हरे कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।